नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता। आप सभी का फिर से स्वागत है कॉग्निटिव वर्ल्ड्स में। चलिए शुरू करते हैं कॉग्निटिव वर्ल्ड्स के सोलर सिस्टम सीरीज़ का पहला एपिसोड, जो कि है सन यानी कि सूर्य के बारे में। सूर्य जो पृथ्वी पे जीवन के अस्तित्व की कुंजी है। सूर्य के बिना पृथ्वी और हमारे सोलर सिस्टम के अस्तित्व असंभव है। ज़रा सोचिए, सूर्य के एग्जिस्टेंस के बिना क्या हम जी पाएंगे? इसका जवाब शायद हम सभी जानते हैं। प्राचीन काल से ही सूर्य को लेके लोगों के बीच में कल्पनाओं की कोई अंत नहीं है। ग्रीस के देवी देवताओं से लेके इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यहाँ तक कि भारतीय धार्मिक मान्यताओं में भी सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता है और इसे लेके बहुत सारे मिथ्स और रहस्यमय कहानी लोगों में प्रचलित है। सूर्य को लेके आधुनिक वैज्ञानिक सोच निकोलस कोपरनिकस से शुरू हुआ था, जो वर्तमान में सैटेलाइट के समय में बहुत दूर तक फैला हुआ है। फिर भी इस तारे के बारे में हमारे नॉलेज अभी भी सीमित है। इसकी कई विशेषताएं वास्तव में बहुत ही हैरान करने वाला है। इसे लेके कई सवाल हैं जो हम सबके मन में हैं, जैसे कि सूर्य अस्तित्व में कैसे आया, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है, क्या एक दिन इसके अस्तित्व का अंत हो जाएगा, और भी कई सवाल है जिसका जवाब कॉग्निटिव वर्ल्ड्स ने ढूंढने की कोशिश किया है, जो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सूर्य को लेके पहले जो सवाल हम सबके मन में आता है वो है इसका निर्माण कैसे हुआ था। सूर्य, जिसे एक येलो ड्वार्फ स्टार भी कहा जाता है, अनुमान किया जाता है कि सूर्य का निर्माण लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। अंतरिक्ष वास्तव में संपूर्ण रूप से खाली नहीं है। ये विभिन्न प्रकार के गैस और ब्रह्मांडीय कणाओं से भरा है। जिन जिन एलिमेंट से अंतरिक्ष बना है उसमें सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी विभिन्न सितारों की खंडहर की भारी कणाएं, ग्रेविटेशनल पुल के माध्यम से ये सारे एलिमेंट्स संयोजित होने लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से ये रोटेट भी होने लगता है। इस रोटेशन से एक रिंग जैसा बन जाता है और वो सारे एलिमेंट्स उस रिंग के केंद्र में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे धीरे धीरे एक तारे की स्थिति बन जाता है और बाद में ये एक पूर्ण तारे के रूप में प्रकाशित होता है। ये प्रक्रिया नेब्यूलर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। सूर्य का निर्माण भी ठीक इसी तरह से हुआ था। नए बने तारों में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होता है, लेकिन तब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू नहीं होता। इसके कई लाखों साल बाद तीव्र दबाव और गर्मी के कारण फ्यूजन प्रक्रिया शुरू हो जाता है। चलिए अब देखते हैं सूर्य की गठन और विशेषताएं क्या क्या है। सितारों को क्लासिफाई करने के लिए एक मेथड है और उस मेथड के अनुसार सूर्य G2V कैटेगरी के अंदर आता है। हालांकि सूर्य का रंग सफ़ेद है, पर वायुमंडल की बिखरने के कारण पृथ्वी के सरफेस से ये पीला नज़र आता है। सूर्य का डायमीटर लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है और द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,83,000 गुना है, जो हमारे सोलर सिस्टम की कुल द्रव्यमान के 99.86% है। पृथ्वी से सूर्य का एवरेज डिस्टेंस 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, जिसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है।
सूर्य से पृथ्वी तक लाइट को आने में 8 मिनट 17 सेकंड्स लगता है। इसका स्ट्रक्चर लगभग एक संपूर्ण सर्किल की तरह है, पर नॉर्थ और साउथ पोल्स की तरफ संतरे के जैसा थोड़ा दबा हुआ है। मिल्की वे गैलेक्सी से इसका डिस्टेंस 25,000 से 28,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य हर 22 से 26 करोड़ साल में एक बार मिल्की वे गैलेक्सी की केंद्र की परिक्रमा करता है। गैलेक्सी के केंद्र के आधार पर सूर्य की गति हर सेकंड में 251 किलोमीटर है। सूर्य की उम्र के हिसाब से अभी तक ये 20 से 25 बार मिल्की वे गैलेक्सी का परिक्रमा कर चुका है। मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका ओरियन आर्म में सूर्य स्थित है। सूर्य में कुल मिला के 6 लेयर्स है। सबसे अंदर की तरफ है द कोर एरिया। इसका तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जो फ्यूजन पैदा करने में सक्षम है। इस कोर एरिया में उत्पन्न होने वाला हीट और एनर्जी सारे चरणों को पार करके पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाता है। इसके बाद है रेडियो एक्टिव जोन, जिसके बारे में अभी तक साइंटिस्टों को बहुत ज़्यादा तो पता नहीं चल पाया है, पर कोर एरिया में जो हीट उत्पन्न होता है वो इस जोन के द्वारा पूरे सोलर सिस्टम में फैलता है। तीसरा है कन्वेक्शन जोन। कोर एरिया से हीट कन्वेक्शन जोन में आने में 1,70,000 साल लग जाता है। इस लेयर का तापमान लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस है। इस जगह का हीटेड प्लाज्मा जो आयोनाइज्ड एटॉमिक पार्टिकल्स को बढ़ाता रहता है। इसके बाद आता है फोटोस्फीयर, जिसका एरिया 500 से 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस लेयर पर एक बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसके वजह से तापमान बाकी लेयर के कंपैरिजन में यहाँ पर कम होता है। यहाँ का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस से लेके 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। आखिरी 2 लेयर्स है क्रोमोस्फीयर और कोरोना। ये 2 लेयर सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के समय में हम देख पाते हैं। सूर्य मूल रूप से हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, नियॉन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन से बना हुआ है। सूर्य की केंद्र यानी कि कोर एरिया में निरंतर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन को जला के हीलियम उत्पन्न कर रहा है। कोर एरिया में हर सेकंड में 62 करोड़ मीट्रिक टन हाइड्रोजन जल रहा है, जो ताप और ऊर्जा उत्पन्न करने की मूल कारण है। अब हम जानेंगे इसकी चुंबकीय क्षेत्र या हेलियोस्फीयर के बारे में। सूर्य असल में इलेक्ट्रिक चार्ज से भरा हुआ एक गैस का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये वैद्युतिक प्रवाह एक मैग्नेटोस्फीयर या चुंबकीय क्षेत्र तैयार करता है, जो अंतरिक्ष में प्रसारित होके एक विशाल आकार की मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है और इस पूरे एरिया को हेलियोस्फीयर कहा जाता है। यह हेलियोस्फीयर कॉस्मिक रेडिएशन से हमारे सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद चलिए देखते हैं सनस्पॉट और सोलर स्ट्रोम्स क्या है। सूर्य के सरफेस पर बहुत सारे काले धब्बे या ब्लैक स्पॉट देखे जाते हैं। ये ब्लैक स्पॉट इसीलिए नज़र आता है क्योंकि ये जगह सूर्य की बाकी हिस्सों की कंपैरिजन में ठंडा है। कोर एरिया से सरफेस एरिया में हीट पहुंचने में बहुत साल लग जाते हैं, जिसके वजह से इसका सरफेस की कुछ हिस्से ठंडा पड़ जाता है, जो टेलीस्कोप के सहारे देखने पर ब्लैक स्पॉट नजर आता है। इसे सनस्पॉट भी कहा जाता है। सूर्य हर वक्त इलेक्ट्रिकल चार्ज से भरा पार्टिकल्स को स्प्रेड करता जा रहा है और यही इलेक्ट्रिक चार्जेस से भरे पार्टिकल्स के बिखरने को ही सोलर विंड कहा जाता है। ये सोलर विंड कभी कभी भयानक रूप ले लेता है और सोलर स्ट्रोम में परिवर्तित हो जाता है। सोलर विंड के वजह से हेलियोस्फीयर बनते हैं। सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड से ही सोलर स्ट्रोम जैसे और भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट होता है।
इस तरह का तूफान कब और कैसे आता है, इसके बारे में साइंटिस्टों का खोज जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सूर्य के अस्तित्व का अंत क्या भविष्य में हो जाएगा? अगर होगा तो कैसे होगा? इसे लेके बहुत सारे रिसर्च चल रहा है। हम सभी जानते हैं अंतरिक्ष में हर वक्त करोड़ों सितारों का जैसे जन्म होता है, उसी तरीके से उसका अंत भी होता है। ये प्रक्रिया अभी तक चलता आ रहा है। साइंटिस्टों के हिसाब से आज से कई बिलियन साल बाद सूर्य के केंद्र में सारे हाइड्रोजन फ्यूजन प्रक्रिया के वजह से खत्म हो जाएगा और तब इसके जीवन का अंतिम और नाटकीय चरण सामने आएगा। ये धीरे धीरे अपनी चारों ओर की सब कुछ अपने अंदर समा लेगा और एक रेड जायंट स्टार में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद इसमें से सारे हीलियम भी खत्म हो जाएगा और ये एक डिम यानी कि फीकी तारे के रूप में रह जाएगा, जो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार की तरह होगा। सूर्य के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए इसे लेके साइंटिस्टों के बीच एक क्लियर आइडिया रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए विभिन्न स्पेस एजेंसीज बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजने के माध्यम से साइंटिस्टों की प्रयास को सफल बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं। नासा का जेनेसिस से लेके पार्कर सोलर प्रोब, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सोहो से लेके यूलिसिस, इन सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को अभी तक भेजा गया है और हमारे भारत का गौरव इसरो के फ्यूचर मिशन आदित्य L1 आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजने के माध्यम से साइंटिस्ट सूर्य के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने लाएंगे, जैसे कॉग्निटिव वर्ल्ड्स नई नई अनजान तत्व को आपके सामने ले आने की कोशिश करता है। आज बस इतना ही। ऐसा ही एपिसोड पाने के लिए देखते रहिए कॉग्निटिव वर्ल्ड्स और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। थैंक यू।